क्या कहेंगे बांग्लादेश में जिस समय हालात हैं और ऐसे हालात पर सलमान खुर्शीद का एक विवादित बयान आता है कि बांग्लादेश जैसे भारत में भी हो सकते हैं जो है, क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम नमस्कार, मैं नागेंद्र फौजदार शर्मा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा कल्याण जिला अध्यक्ष। आपसे ये कहना चाहूँगा कि सलमान खुर्शीद जैसे जो नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में एक अच्छा महत्व रखते हैं, जिस प्रकार से आतंकवादियों का ब्रेन वॉश होता है ना, उसी प्रकार से पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसके आधार पे इनका भी ब्रेन वॉश हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार की बात वो कर रहे हैं भारत में रहते हुए, जबकि वो अल्पसंख्यक हैं, उसके बावजूद वो सुरक्षित हैं, इतने बढ़िया से रह रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं, तो उनको ये कहने के समय लज्जा आनी चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रांत के लोगों के, हर जात के लोगों के, हर धर्म के लोगों का मान है, सम्मान है। अगर बांग्लादेश में अगर आप देखें तो शेख हसीना तो मुस्लिम थे, शेख हसीना को क्यों भागना पड़ा? छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे 12 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे जो हैं, जिहादी मानसिकता का उनके ऊपर जो दिमाग के अंदर चढ़ा हुआ है, तलवार लेके ट्रेनों में दौड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, वो मुसलमानों का भी नुकसान कर रहे हैं, हिंदुओं का भी नुकसान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने ये बात की है, इसका भुगतान आने वाले समय में उनको भी करना पड़ेगा, उनके परिवार को भी करना पड़ेगा, उनके समाज को भी करना पड़ेगा। अगर यही प्रवृत्ति रही, इसी तरह की मानसिकता रही, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी को साथ लेके चलने वाली पार्टी, और अगर साथ लेके नहीं चलती तो आप देखेंगे कि आज की डेट में आप अयोध्या में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाकर मिले हुए हैं, सब कुछ मिले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मानसिकता है उसका परिवर्तन हम नहीं कर सकते। तो ये जो मानसिकता है, जो जिहादी मानसिकता है, जिहादी मानसिकता का परिणाम है कि सलमान खुर्शीद जैसे जो नेता हैं वो भारत में संविधान के मार्फत, संविधान के तहत इस प्रकार की भाषा बोल पा रहे हैं। अगर ये किसी और देश में होते तो उनको इस बाइट का, उनको इनका अंजाम, अभी तक ये जेल में होते और सड़ रहे होते। अगर कहते हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो शेख हसीना जो भागकर भारत आई हैं वो पाकिस्तान चली गई होती, अफ़गानिस्तान चली गई होती, इजराइल चली गई होती, दुबई चली गई होती। उनको भारत ही क्यों आना था? उनको भारत इसलिए आना था कि उनको पता है कि भारत में मैं सुरक्षित रहूँगी, क्योंकि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों का मान करता है। आज अगर यही शेख हसीना पाकिस्तान चली गई होती तो अब तक मेरे ख्याल से 2 गज ज़मीन के नीचे होती, लेकिन ये भारत में है, पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे मान के साथ। तो ये भारत है, इसका संज्ञान लिया जाए।